प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क से चलो इंडिया का नारा दिया है। पीएम की यह मुहिम हिंदुस्तान की पहचान को नए आयाम पर पहुंचा सकती है। पीएम की पहल के साथ टीवी9 भारतवर्ष भी साथ है। आप भी चलो इंडिया मुहिम को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको #चलो इंडिया विद टीवी9 पर ट्वीट करके अपनी राय से हमें वाकिफ कराना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का विदेशी धरती पर बसे भारतीयों ने दिल खोलकर किया है स्वागत। और हम आपको अब सीधे कोपेनहेगन लिए चलेंगे। डेनमार्क से आशीष सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आशीष, जानना आपसे ये चाहेंगे, कल से ही बड़ा जोर है न्यू इंडिया का, ये जो नया आइडिया दिया है चलो इंडिया जो मुहिम की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका खासा सपोर्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीय करते हुए नजर आ रहे हैं। कोपेनहेगन में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं कैसे ले रहे हैं इसे? डायरेक्टली उन्हीं लोगों से बात करेंगे समीर। और कल जब पीएम ने इस इंडियन कम्युनिटी के एड्रेस में जब ये बात कही थी चलो इंडिया, तो उसके बाद ही यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और इम्प्रॉम्प्टू जब मैंने लोगों से तुरंत बात किया था तो वो लोगों ने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी। किस तरह से प्रिपरेशन की गई है, हमारे साथ में कुछ इंडियन कम्युनिटी के, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में हैं, और उन्हीं से सीधा समझते हैं कि मैम आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं, और पीएम की जो चलो इंडिया वाली मूवमेंट है उसके लिए तैयारी अब किस तरह से की जाएगी? हाय, नमस्ते, मेरा नाम आदित्य सावडेकर है। और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि मोदी जी यहाँ पे आए, और उन्होंने लोगों को भी कहा है कि यहाँ से हम यहाँ के डेनमार्क के लोगों को भारत आने के लिए इनवाइट करें। तो हम डेफिनेटली हमारे जो यहाँ के डेनिश फ्रेंड्स हैं उनको हमारे कंट्री के बारे में बताएंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप आए, विजिट करें इंडिया में। हेमंत जी, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा डैनिश लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ से कन्विंस करा के इंडिया की तरफ भेजने की? देखिए आशीष जी, एक बात मैं आपको कहूँगा कि भारत के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है। हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे योग है और आयुर्वेद है, उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। और उसके चलते जब भी डेनिश लोगों को अगर भारत का नाम आता है, जैसे हम ये बोलते हैं कि हम भारत से हैं, तो उनका बात करने का लहजा ही बहुत पॉजिटिव हो जाता है हम लोगों के लिए। तो देखिए, ये हमारे लिए कन्विंस करना यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन मोदी जी का जो इंस्पिरेशन मिला कि वो जैसे हर किसी तबके के हर लोगों को काम में लगाते हैं, सबका प्रयास, जो उस दिन वो नारा लगा रहे थे कि सबका विश्वास, सबका साथ, लेकिन सबका प्रयास, तो इसमें उन्होंने हमको भी एक्टिवेट कर दिया है। और हमें लगता है कि हम मोदी जी की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। 4 लाइन कल पीएम ने कही थी, सबका साथ सबका विकास, तो हम सुने ही थे, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और प्रयास अब आप लोगों पर है। तैयारी किस तरह से शुरू हो गई है? नेबर्स को टारगेट करेंगे, कॉलीग्स को करेंगे, फ्रेंड्स को करेंगे, 5 तक ही रहेंगे या फिर लिस्ट और भी बढ़ी जा सकती है? नहीं, ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा डेनिश फ्रेंड्स को और कोलीग्स को। हम अभी भी उनको बिल्कुल आशीष, की बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री की इस मुहिम को एनआरआईज जो है, जो विदेश में रहते हैं भारतीय, वो एक टास्क की तरह ले रहे हैं और आगे अपने दोस्तों को वो जरूर प्रेरित करेंगे भारत चलने के लिए, भारत भ्रमण के लिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बड़ी मुहिम के बारे में दर्शकों को हम बताते हैं कि आखिर चलो इंडिया मुहिम है क्या। देखिए, कोपेनहेगन में जब प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया और कहा चलो इंडिया। अब ये नारा है क्या, इसे समझिए। हर भारतीय 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे, ये अपील की गई कोपेनहेगन में रहने वाले इंडियंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और उन्होंने कहा कि विदेशी दोस्तों को आप ये बताइए कि आखिर भारत में क्या क्या देखने लायक है, वहां आप घूमने क्यों जाएं, क्यों भारत भ्रमण पर जाएं। विदेशों में बसे भारतीय राष्ट्रदूत बनकर आप काम करिए। राजदूत तो एक होता है, लेकिन राष्ट्रदूत लाखों भारतीय होते हैं और वो आप लोग हैं, ये पीएम ने अपनी अपील में कहा। दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा चलो इंडिया, ये बड़ी बातें थी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, जिसके बारे में आशीष लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। आशीष, आपने लोगों से ये जाना तो कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे कोपेनहेगन तो वहां उनका वार्म वेलकम किया गया, एक टास्क देकर के भी गए इंडियंस को, और उस टास्क को एक बड़े असाइनमेंट की तरह वहां मौजूद इंडियंस ले भी रहे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है कि नॉर्डिक समिट में आज उन देशों से संबंधों को और मजबूत भारत करेगा जिन देशों से संबंध उतने अच्छे नहीं थे। नॉर्डिक समिट में कौन कौन सी वो बड़ी बातें रहेंगी भारत के लिहाज से जो इन देशों को बताई जाएंगी, और खास करके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो?
दो चरणों में मैं इसे देखता हूं। पहला कि जो बायलैटरल है, चाहे वो नॉर्वे हो, आइसलैंड हो और स्वीडन और फिनलैंड हो, तो सबके साथ में एक 1-to-1 अभी हम बात कर रहे हैं, पीएम का इंटरेक्शन चल रहा है। और उसके बाद में जो इंडो नॉर्डिक सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट होगा, उसमें जो बायलैटरल वाली बातें होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स और बाकी एस्पेक्ट्स पर, कल्चरल, पीपल टू पीपल कनेक्ट और ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी, ये ज़्यादा मेन फोकस में रहेगा। थोड़ा सा एग्रीकल्चर और डेयरी वाला एस्पेक्ट भी रहेगा। लेकिन जब ये इंडो नॉर्डिक समिट होगा, जो कि अभी से केवल कुछ ही मिनटों में शुरू होगा, उसमें पूरी तरह से रशिया और यूक्रेन वाला एस्पेक्ट डोमिनेटेड रहेगा। तो ये दो अलग अलग चरणों में पीएम ने इसीलिए इसे डिवाइड भी किया हुआ है कि डायरेक्टली इंडो नॉर्डिक समिट पर ही ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि बायलैटरल्स पर भी ध्यान दिया जाए और उसके बाद में इंडो नॉर्डिक समिट पर, क्योंकि इंडिया की जो नॉन अलाइंड पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर है और नॉर्डिक कंट्रीज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हैं इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, कि वो इस सिचुएशन में जब पूरा विश्व पूरी तरह से रशिया को किसी तरह से काउंटर करने की सोच रहा है और इंडिया का एक नॉन अलाइंड एस्पेक्ट है, तो उसमें किस तरह से भारत को अपनी तरफ कन्विंस किया जाए, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी से और भारत से। चलिए ठीक है आशीष, बिल्कुल आप नजर रखिएगा, आपके पास दोबारा आएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।